अस्सलामु अलैकुम। अली वाइस के देखने वाले मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मोहब्बत भरा सलाम। कब्र की पहली रात। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, लज़्ज़तों को ख़त्म करने वाली मौत को याद किया करो। कब्र हर दिन अपने मुर्दों से खिताब करते हुए ऐलान करती है, मैं गुर्बत और तन्हाई का घर हूँ, मट्टी और कीड़ों का घर हूँ। जब मोमिन को दफन किया जाता है तो कब्र उसको मरहबा कहते हुए खुशखबरी सुनाती है कि मेरी पुश्त पर चलने वालों में तू बड़ा महबूब था, आज मैं तेरी हो गई और तू मेरी तरफ आ गया, तो अब मेरे एहसान को देख लेगा। ये कहकर कब्र तहद्दे निगाह कुशादा हो जाती है और जन्नत का दरवाज़ा उसके लिए खोल दिया जाता है कि जहाँ से उसको जन्नत की ताज़ा हवा आती रहती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजा में शरीक हुए। मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। आप एक कब्र के पास बैठ गए और फरमाया, ये कब्र हर दिन बाआवाज़े बुलंद कहती है, ए आदम की औलाद, तू मुझे क्यों भूल गया? क्या तुझे ये मालूम नहीं कि मैं तन्हाई का घर हूँ, गुर्बत का घर हूँ, वहशत का घर हूँ, कीड़ों मकोड़ों का घर हूँ, मैं बहुत तंग घर हूँ, मगर अल्लाह जिसके लिए कुशादगी का हुक्म फरमाएगा उसके लिए कुशादा हो जाऊंगी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ कब्र, तू या तो जन्नत का एक चमन है या फिर आग का एक तनु। हज़रत अबू हज्जाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक साहिब-ए-लौलाक अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र उसको कहती है, ऐ इब्ने आदम, हलाक हुआ, तुझे किस चीज़ ने मुझसे धोखे में रखा? क्या तुझे मालूम न था कि मैं फितना, तारीकी और कीड़ों मकोड़ों का घर हूँ? तुझे किस चीज़ ने मुझसे बहका के निडर कर दिया और तू मेरी पुश्त पर खूब अकड़ कर चलता था? अगर वो मुर्दा नेक होता है तो उसकी तरफ से कब्र को जवाब देने वाले जवाब देते हैं, ऐ कब्र, तू देख तो सही इसके अमाल कैसे हैं। ये अच्छाई इख्तियार करता था और बुराई से बाज रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है, बेशक ये नेक था, अब मैं इसके लिए सरसब्ज हो जाती हूँ। मुर्दे का जिस्म उस वक्त मुनव्वर हो जाता है और उसकी रूह अल्लाह ताला की तरफ भेज दी जाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दा कब्र में बैठता है और उन लोगों के पैरों की आवाज़ भी सुनता है जो उसके जनाजे के साथ कब्र तक गए हों। मुर्दे से उसकी कब्र कहती है, ऐ इब्ने आदम, तेरी हलाकत हो, तूने मेरी तंगी, बदबू और कीड़ों मकोड़ों का खौफ नहीं किया, इसलिए तूने इन चीज़ों से बचने के लिए तैयारी ना की। बदअमाल मुर्दे से कब्र कहती है, तुझे मेरी तारीकी, मेरी वहशत, मेरी तन्हाई, मेरी तंगी और मेरा गम याद नहीं रहा। उसके बाद कब्र उसको जकड़ देती है, इसके बाद उसकी पसलियों की हड्डियाँ एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं
جبکہ نیک بندے کے لیے کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کے دائیں طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے اس کو جنت کی ہوا آتی رہتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے اور ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔